अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सुरती भरवा बैगन तुअर रेसिपी। तो चलते शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मूंगफली को सेक लेते हैं। तो 10 ग्राम जैसा हमने मूंगफली ले लिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम सेक लेते हैं खुशबू आने तक। तो हल्का सा हमने सेक लिया, गैस को बंद कर देते हैं, इससे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये हमारा मूंगफली ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन को सेक लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हम पैन में डालेंगे बेसन को भी हल्का सा ही सेकेंगे जब तक खुशबू आ जाए, तब तक ज़्यादा हमें सेकना नहीं। अगर आप ज़्यादा सेकेंगे तो फिर खाने में सब्जी कोई मज़ा नहीं आएगी। तो हल्का सा हमने सेक लिया, गैस को बंद कर देते हैं। जब तक बेसन ठंडा हो रहा है तब तक इधर मूंगफली हमारा ठंडा हो गया, इसका हम छिलटे निकाल लेते हैं। तो अच्छे से हम मसल देते हैं, हाथ से मसल कर सभी छिलटे को हम छुड़ा लेते हैं। तो अच्छे से हमने मसल दिए हैं, सिंगदाने का छिलटे निकाल दिए। इसको मिक्सी जार में डालकर इसे हम बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। तो बारीक सा पाउडर हमने बना लिए है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी के अंदर हम बेसन को मिक्स कर देते हैं। बेसन भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो बेसन को हम डाल देते हैं। बेसन जितना डालें उतना ही मूंगफली भी लीजिएगा, उससे ज़्यादा ना लें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च जीरा का पाउडर। 2 स्वाद अनुसार नमक हमने डाला है। 2 टेबलस्पून हम तेल डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम मिलाकर इसे हाथ से अच्छे से मसल देते हैं, क्योंकि तेल डाले हैं तो अच्छे से इसे हम मसल लेते हैं। तो अच्छे से हमने मसल लिया है। अब इसे चलते हैं, फटाफट से हम बैगन के अंदर इसे भर लेते हैं। इसी तरह बनाना, ज़्यादा तेल पानी का बिल्कुल इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो बैगन को सबसे पहले हम कट लगा लेते हैं। तो बैगन का जो साइड में जो है, थोड़े से ऊपर के भाग कट करेंगे और साइड में जो ये निकला है इसे भी हम कट कर देंगे। तो इससे हम सभी बैगन को इसी तरह हम कट कर लेते हैं। तो बैगन को अच्छे से सभी बैगन को हमने कट कर लिया है। बैगन को इस तरह हम बीच में से कट कर लेते हैं, यानी 4 भाग में कट कर लेते हैं और इसी तरह कट करके हम पानी में सभी बैगन को डाल देते हैं। तो पानी में डालने से बैगन काला नहीं होता है, इसीलिए हम पानी में डाल रहे। और कभी भी आप भरवा बैगन बनाएं तो इसके लिए काले बैगन का इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद वाले बैगन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा टेस्ट आता है सब्जी में। तो कभी भी आप बनाएं तो सफ़ेद बैगन का ही करिएगा। अच्छे से हम मसल के इसे हम धो लेते हैं। सभी बैगन में हमने कट लगा लिए है और अच्छे से हमें मसल कर धोना है, क्योंकि इसके डंठल में बहुत सारे धूल लगे हुए रहते हैं। तो अच्छे से हम धोकर इसे छान लेते हैं। अच्छे से धोने के छानने के बाद इसे हम अच्छे से कॉटन के सूखे मलमल का या कोई भी कपड़ा हो, उससे हम इसे साफ़ कर लेंगे, ताकि पानी इसे हमें भरते समय गीला फील ना हो। तो अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। पहले सभी बैगन को हमें साफ़ कर लेना है। अगर आप बैगन को नहीं पोंछेंगे तो भरते समय आपके हाथ में जो बेसन है वो हाथ में चिपचिपा जैसा होने लगेगा, इसीलिए बैगन को आपको पोंछ लेना है। अब इसके हम भर लेते हैं बैगन को। तो इस तरह बैगन को हमें खोलकर अब इसी तरह हमें डालना है, हाथ से दबा दबा कर चारों साइड भर लेना है। हल्का हल्का डालकर अच्छे से प्रेशर कर से दबा देना है, इतना अच्छे से भर जाता है। भरने में भी कोई इतनी परेशानी नहीं होती, आसानी से भर जाता है। तो इसी तरह सभी बैगन को हम फटाफट से भर लेते हैं। खाने में भी बहुत लाजवाब होता है ये भरवा बैगन। तो इसे हम भर लेते हैं सभी बैगन को फटाफट से। अगर आप बैगन के अंदर इसी तरह सूखा मसाला भरेंगे तो आपका बैगन जब सब्जी में पकाएंगे तो बाहर खुलेगा नहीं। अगर गीला भरेंगे तो वो सारा बाहर निकल आता है। तो अच्छे से हमने भर लिए हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छे से, जो थोड़ा पाउडर बचा है उसे हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे। तो 4 से 5 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे, इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और 2 बड़े प्याज बारीक कटा हुआ, इससे लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज को हम कर लेते हैं। तो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 3 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं।
डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर टमाटर गलने तक अच्छे से हम इसे भून लेते हैं। आधा टमाटर हमारा गलेगा, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा तुअर के दाने डालेंगे। इससे अच्छा और टेस्ट आ जाएगा सब्जी में खाने में। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर डाल दीजिएगा, हमने तुअर का इस्तेमाल किया है। बैगन के अंदर तुअर डाले तो अच्छा। ढक्कन से कवर कर देते हैं। तो ढक्कन से कवर करे थे हमने 5 मिनट के लिए। ढक्कन खोल देते हैं तो टमाटर गल चुके हैं और पानी भी काफ़ी छोड़ दिए हमारे टमाटर। मसाले तो हमारे अच्छे तरीके से भून चुका है। थोड़ा बहुत टमाटर हमारा बाकी है, वो ग्रेवी के अंदर पक जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे अच्छी फीलिंग आएगी सब्जी में। और जो हमारा स्टफिंग भरा हुआ बचा था वो डाल देते हैं थोड़ा सा। और 4 से 5 चम्मच हम दही डालेंगे। अगर दही है आपके पास तो डालें, और ना तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कसूरी मेथी भी ना हो तो ना डालें, कोई बात नहीं। अगर है तो डाल दीजिएगा, इससे अच्छी टेस्ट आ जाती है। नहीं तो थोड़ी सी गरम मसाला का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो हल्का सा डालें, ज़्यादा नहीं ना डालें। तो अच्छे से हमने पका लिए है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से इसे हम पका लेते हैं हल्का सा, क्योंकि पानी डालने के बाद हमने ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाए है, क्योंकि बैगन हमें इसमें डालना है। तो अब इसमें हम बैगन डाल देते हैं जो भर के हमने रखे हैं। सभी बैगन को डाल देते हैं एक एक करके। बैगन डालने के बाद इसे हमें लगातार पकाना नहीं है, चम्मच से मिलाकर हल्के हाथ से 1 से 2 बार इसे हम चला देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि अच्छे से हमारे बैगन पक जाए। तब ढक्कन से कवर कर देते हैं। तो 5 से 10 मिनट हो गए, हम ढक्कन खोल देते हैं। तो इसे हमें देखते रहना है, ताकि क्योंकि हमने बेसन डाले तो चिपक ना जाए, इसलिए इसे लगातार हमें देखना रहता है। 5 मिनट में 10 मिनट में इस तरह चेक करना पड़ता है, नहीं तो चिपकने लगेंगे बेसन, फिर नीचे जल जाएंगे तो सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। फिर से हम ढक्कन से कवर कर देते 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल दिए हैं। सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, क्योंकि तेल छोड़ दे तो समझ जाना है कि सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। तो तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देते हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चलते हैं, फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। एक बार ये सुरती भरवा रेसिपी बनाकर आप खाएंगे तो आपको बार बार बनाकर खाने का मन होगा। इतना लाजवाब और इतना स्वादिष्ट बनता है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत लाजवाब बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।